फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। और आप सभी कैसे हो? तो आज अपन बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट बारे में। अपन ऑब्जेक्टिव टाइप से डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि मैं इसको मिनिमम टाइम में आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको ऐसी बेस्ट से बेस्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन, आप जो इन ये अनेक कोचिंगों में टेस्टों में पूछे जाते हैं, आकाश जो भी होता है सिक्कर वगैरह में, वो वाले सभी पर्सन इनसे सोल्व हो जाएंगे। अब टॉपिक पर आते हैं। पहले बात करते हैं अपन ओपी के बारे में। ओपी का मतलब तो ओस्मोटिक प्रेशर यानी प्राशन दाब। प्रासरण दाब ओपी, इसके एक सीधा सीधा संबंध होता है कि प्राशन दाब होता क्या है। पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी प्राशन क्या होता है। प्राशन होता है जब विसरण की क्रिया होती है कि अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली इसके द्वारा यदि विसरण की क्रिया होती है तो इसको अपन बोलते हैं प्रासरण। ठीक है, यानी इस प्राशन की प्रक्रिया में जल प्रवाहित होता है, बाकी विसरण सुसादी विसरण जो भी होते हैं ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ गई, इसके अंदर पदार्थ प्रवाहित होता है। इस प्राशन की क्रिया के अंदर जल प्रवाहित होता है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। तो ये एक तरह का विसरण है जिसके अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल का प्रवाह होता है, यानी जल विलायक होता है इसके अंदर। ये प्रवाह के बावजूद है तो विसरण के कारण कोशिकाओं में प्रवाह के बावजूद विसरण दाब उत्पन्न होता है। तो विसरण के कारण जो दाब उत्पन्न होता है उसको अपन विसरण दाब बोलते हैं। अपन इसके आगे बात करेंगे कि विसरण दाब समानुपाती होता है विसरण दाब समानुपाती होता है सीधी सीधी विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। इसके अलावा ये टेम्परेचर के समानुपाती होता है, वह आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन के समानुपाती होता है, वह हाइड्रेशन के समानुपाती होता है। पहले तो प्रश्न आता है कि विसरण वो विलेय की मात्रा के समानुपाती होता है। क्यों विलेय की मात्रा के समानुपाती होता है? उसके बाद में आता है कि ताप के आयोनाइजेशन के। तो आयोनाइजेशन की कैसे, जैसे कोई ये कोशिका है, कोशिका के अंदर यदि आयोनाइजेशन होगा यानी उसके अंदर आयन बढ़ेंगे तो सांद्रता बढ़ेगी। विलेय की मात्रा एक सांद्रता ये है, तो सांद्रता बढ़ेगी तो कंपन में आयोनाइजेशन होने पर सांद्रता बढ़ेगी, विलेय की मात्रा बढ़ेगी। फिर अगली बात करते हैं अपन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है यानी जब जल के अणु जुड़ेंगे तो विलेय की मात्रा तो कम होगी, विलेय की मात्रा तो कम हो जाएगी और विलेय की मात्रा बढ़ जाएगी, अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो विलेय कम होगा तो इस कंडीशन में विलेय की मात्रा बढ़ेगी तो वही समानुपाती हो गया। और ये टेम्परेचर की भी सीधा सीधा समानुपाती होता है। अपन क्वेश्चन टाइप की बात करते हैं कि ओपी के अंदर जो प्रश्न टाइप बनता है कि दो कोशिकाएं ये, इसके अंदर एक का ओपी ये दे रखा है, दूसरे का ओपी ये दे रखा है। एक के लिए ओपी दे रखा है 10, दूसरे के लिए दे रखा है 12। ये कोशिका ए है, ये कोशिका बी है। तो ये बताओ कि पानी किधर से किधर जाएगा, है ना। इसका ओपी क्या है, इसका ओपी है 10, इसका 12, यानी इसके अंदर सांद्रता क्या है। अभी ओपी के आधार पर हम सांद्रता बताइए। ये सांद्रता, तो सांद्रता इसकी तो सांद्रता क्या है, थोड़ी ज़्यादा है और इसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है, यानी इससे ज़्यादा है इसकी सांद्रता। जल का प्रवाह इसके अंदर कुछ इस तरह से होगा कि ये कोशिका है, इसके अंदर सांद्रता थोड़ी, इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर सांद्रता बहुत ज़्यादा है। और जल किधर जाता है, निम्न सांद्रता से उस सांद्रता की ओर जाता है, तो ये निम्न ओपी। तो जल की गति निम्न ओपी से उच्च ओपी की ओर, बस ये हो जाएगी जल की गति। तो इसके अंदर आप इसका पूरी का स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं यहाँ से, और नोट्स को मेंशन कर सकते हैं। अगली अपन बात करते हैं डीपीडी के बारे में। डीपीडी जिसको बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता। तो इसका भी एक सीधा संबंध होता है, एक ट्रिक है इसको याद रखने की, ज़्यादा अपन ऑब्जेक्टिव टाइप से चले तो कि ये कोशिका में कोशिका में जल की मांग होती है। जो डीपीडी है ना, वो कोशिका में जल की मांग होती है। कोशिका के लिए डीपीडी का मान ज़्यादा होगा, उस कोशिका में जल का यानी उस कोशिका में सांद्रता ज़्यादा होगी और उस कोशिका में जल की मांग भी ज़्यादा होगी। तो डीपीडी सीधी समानुपाती तो विलेय की मात्रा की, वही ओपी वाला सिस्टम है, विलेय की मात्रा। ठीक है, विलेय की मात्रा की सीधी सीधी ये डीपीडी समानुपाती होती है। इसके बारे में अपन बात करते हैं, डीपीडी का मान अधिकतम होता है ना, अधिकतम वो होता है पूर्ण चलित कोशिका।
पूर्ण कोशिका के लिए, यानी एकदम पिचकी हुई कोशिका होनी चाहिए, उसके लिए डीपीडी का मान अधिकतम होता है। का मतलब होता है कि साम्य अवस्था, सलत का मतलब होता है साम्य कोशिका। साम्य जिसको यदि कोई यानी यानी शुद्ध विलयन में रख दिया तो उसके अंदर ना तो पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, वो होती है साम्य कोशिका। तो इसके लिए इसका मान कितना होता है, अधिकतम 0 होता है। 0 और नहीं सॉरी 0 नहीं होता, अधिकतम कुछ भी हो सकता है। ये जल के गमन की अपन बात करते हैं कि इसमें किससे क्या जल का गमन होगा, तो वो है कि यदि अपन दो कोशिका ले ऐसे, तो सामान्य यदि डीपीडी की बात करें इनमें, इसके लिए 10 है और इसके लिए 20 है। तो जिसके लिए डीपीडी का मान ज़्यादा है, इसके लिए 20 है, यानी इसके अंदर कोशिका में जल की मांग ज़्यादा है, यानी इसमें जल की मांग ज़्यादा है, यानी इसमें विलेय, बात करें विलेय यानी सांद्रता, सांद्रता 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 इसमें थोड़ी ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा, इससे दुगनी है सांद्रता इसके अंदर, ठीक है। तो अपन जल के गमन की बात करते हैं तो पानी, तो इसमें पानी इधर से इधर जाएगा क्योंकि इधर सांद्रता ज़्यादा है, इधर सांद्रता कम है, और पानी किधर जाता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। तो अधिक डीपीडी से, यानी डीपीडी डीपीडी यानी कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर जाता है पानी, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर पानी का गमन होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं डीपीडी के बारे में। जो डीपीडी का मान न्यूनतम होता है ना, न्यूनतम मिनिमम, तो वो होता है 0 होता है। और वो 0 कितना होता है, 0 होता है स्फीत कोशिका के लिए, फुली हुई कोशिका के लिए, टारगेट टारगेट सेल के लिए इसका मान कितना होता है, 0 व न्यूनतम होता है। अब अपन बात करते हैं टारगेट प्रेशर के बारे में। टारगेट प्रेशर ये क्या होता है, ये डीपीडी और ओपी के दौरान जो कोशिका में पानी प्रवेश करता है तो कोशिका भित्ति के ऊपर जो दाब उत्पन्न होता है उसके कारण टारगेट प्रेशर उत्पन्न होता है, ठीक है। जो टारगेट प्रेशर है इसको साई पी से भी व्यक्त करते हैं विभव के पदों में। ये तो होता है प्रेशर और ये होता है प्रेशर का विभव, तो इसे इस रूप में भी व्यक्त करते हैं। अगर अपन बात करें यदि कोशिका में जल के गमन की टारगेट प्रेशर के अंदर, तो ये दो कोशिकाएं लेते हैं अपन। तो एक के अंदर टीपी का मान कितना है, एक के अंदर टीपी का मान है 10 और एक के अंदर है 20। तो इन दोनों के अंदर पानी किधर से किधर जाएगा, यदि टारगेट प्रेशर अधिक है उसके लिए पानी, उस कोशिका में पानी ज़्यादा होगा तभी टारगेट विद्युत दाब ज़्यादा लगा है। तो इसके अंदर पानी की मात्रा की बात करें अपन, पानी इसमें तो दोगुना है और इसके अंदर कम है, इसके अंदर कम है, इससे दोगुना इसमें है। तो गमन किधर होगा, गमन होगा इधर, पानी का गमन। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें कि यदि मैं अगला वीडियो बनाऊँ तो वो आपके पास आसानी से मिल जाए, आपको ज़रूर आपके यूट्यूब पर आ जाएगा। इस प्रकार मैं अन्य बहुत सारी ट्रिकें बनाता रहूँगा और आप इस वीडियो को भी पूरा देखिए। अब अपन बात करते हैं डीपी की, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर होता है विसरण दाब। ये इसका यदि अपन सीधी सीधी बात करें तो इसके अंदर कोशिका में पानी के गमन की जो पानी का गमन होता है डिफ्यूजन के अंदर, वो होता है ये दो कोशिकाएं दे रखी है, इसके लिए डीपी का मान है 10 और इसके लिए है बी। ये कोशिका ए है, ये कोशिका बी है, ये 10 और 20 दे रखा है। तो पानी का गमन किधर होगा, पानी का गमन इधर होगा इसके अंदर। हम करते हैं जलीय भूखों के बारे में, जिसको अपन साइन डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। जलीय भूख क्या होता है, देखो जलीय भूख की सिंपल परिभाषा ये होती है कि जल के अंदर मुक्त अणुओं की संख्या होती है ना, कि जो ये कोशिका है इसके अंदर जल भरा हुआ है और इसके अंदर जितने कोई भी बर्तन मान लो, इसके अंदर जल के जितने मुक्त अणुओं की संख्या होती है ना, उसको बोलते हैं जलीय भूख। यानी अपन बात करें जलीय भूख का मान अधिकतम कब होगा, अधिकतम होगा शुद्ध जल के लिए, पूर्ण शुद्ध जल होगा ना। इस कंडीशन में यदि इसका मान 0 है तो वो होगा शुद्ध जल, पूर्ण शुद्ध जल। पूर्ण शुद्ध जल के लिए इसका मान 0 होगा। लेकिन यदि इसके अंदर अपन विलेय मिला देते हैं तो इसके अंदर शुद्ध जल के अणुओं की संख्या में कमी आ जाती है, यानी संख्या तो वही होती है लेकिन अनुपात में कमी आ जाती है। तो ये कमी क्या होती है, ये कमी विलेय वो होती है। ये कमी का मान है ना, कितनी कमी है ये, तो यही क्या होता है, ये कमी विलेय वो होती है, विलेय विभव। विलेय वो ये होती है कि जलीय भूख के अंदर कुछ विलेय मिलाने पर उसके मुक्त जल के अणुओं की संख्या में जो कमी आती है ना, उसको बोलते हैं विलेय भूख। कुछ जल के अणु क्या होती है, इसके साथ संयोग कर लेते हैं विलेय के साथ, तो मुक्त जल के अणु की संख्या में तो कमी है ही ना, क्योंकि जल के अणु इस विलेय के साथ जुड़ जाते हैं। अपन इनकी बात करते हैं सामान्यतः कि विलेय और जलीय भूख में क्या थोड़ा सा क्या समानता है, क्या फ़र्क है। ये साइन साइन डब्लू जलीय भूख हो गया, वह साइन ये विलेय हो गया, ये दोनों समानुपाती होते हैं 1 विलेय की सांद्रता की। ये दोनों विलेय की सांद्रता के समानुपाती होते हैं। इसमें अपन यदि जल की गमन की बात करें
या कुछ भी। इसके अंदर पहले तो इसके शुद्ध जल के लिए, विलयन के लिए इसका मान देख लेते हैं। तो साइन डब्ल्यू व साइन एस, तो शुद्ध जल है, शुद्ध जल, इसके लिए इसका मान कितना होगा, जीरो होगा। इसका मान भी कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन विलियन की बात करें अपन, विलियन की, तो विलियन के लिए इसका मान नेगेटिव होगा, इसका मान भी नेगेटिव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी। बात इसके अंदर ये ध्यान रखने की, इसके अंदर साइन एस होता है ना, विलियो वो, इसको अपन प्राशन दाब के बराबर लिख सकते हैं, चिन्ह बदल कर वो प्राशन दाब को अपन पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो विलियो वो या प्राशन दाब अपन कह सकते हैं, चिन्ह नेगेटिव होता है कि विलिय अपन जल के कमन की बात करते हैं, जलीय वो और विलियो वो के अंदर दो कोशिकाएं दे रही, एक ये रही और एक ये रही। तो इसके अंदर पहले साइन डब्ल्यू की बात करते हैं। तो साइन डब्ल्यू, इसका मान ही, इसके अंदर ये कोशिका ए है और ये कोशिका बी है। इसके लिए इसका मान दे रखा है 10, इसलिए के लिए दे रखा है इसका मान 20 साइन डब्ल्यू, यानी इसका मान 20 है। यानी इसके अंदर मुक्त अणुओं की संख्या ज़्यादा है, यानी बी कोशिका है, इसके अंदर मुक्त अणुओं की संख्या ज़्यादा है और इसके अंदर मुक्त अणुओं की संख्या कम है, तो जल किधर जाएगा, यानी यानी इसके अंदर सांद्रता थोड़ी ज़्यादा है और इसमें सांद्रता कम है, तो जल इधर गति करेगा। साइन डब्ल्यू के पदों में तो जल इधर गति करेगा, यानी उच्च साइन, निम्न साइन डब्ल्यू से उच्च साइन डब्ल्यू की ओर। और ये एक सेकंड गलती होगी कि इसके अंदर मुक्त अणुओं की संख्या इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, यानी इसमें सांद्रता ज़्यादा है, इसमें सांद्रता कम है, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जल गमन करेगा, जल का गमन, जल इधर आएगा। तो अपन बात करें कि अधिक अधिक साइन डब्ल्यू से निम्न साइन डब्ल्यू की ओर जल, अधिक साइन डब्ल्यू से निम्न साइन डब्ल्यू की ओर गमन करता है। अब ऐसे ही अपन बात करते हैं साइन एस की, तो भी यही कंडीशन होती है कि इसके अंदर भी अधिक साइन एस से जो जल का गमन होता है ना, जल का गमन वो अधिक साइन एस से कम साइन एस की ओर जाता है। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो जल इधर से इधर जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब अपन बात करते हैं अगली ही साइन पी की, इसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। तो इस ये क्या होता है, जब किसी, यानी जब ये कोई नली है, इसके अंदर यदि दो कंडीशन हो सकती है कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। यहाँ से मैं पानी इसमें पहुँचाऊँ तो दो कंडीशन हो सकती है, एक तो मैं यहाँ से धक्का दूँ और या फिर मैं यहाँ पे पानी लगा के यहाँ से खींचूँ। तो दो कंडीशन हो सकती है, एक तो होती है यदि मैं यहाँ से धक्का मारूँ, पानी यहाँ से धक्का मारूँ, इधर ये पानी भरा हुआ है ना। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि इधर तो पानी तो भरा हुआ है लेकिन मैं यहाँ से पानी को खींचूँ, यहाँ से खींच रहा हूँ पानी को। तो इस कंडीशन में तो साइन पी का मान हो जाएगा पॉजिटिव, धक्का देने वाली कंडीशन में तो हो जाता है पॉजिटिव और इस खींचने वाली कंडीशन में हो जाता है नेगेटिव। जैसे बात करें जाइलम की, क्यों, तो जाइलम के अंदर क्या होता है कि ये होता है और इसके अंदर पत्तियाँ ऊपर से पानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा खींचती है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी ऊपर खींचती है, तो पानी खींचने के कारण ऊपर जाता है, तो इसके अंदर नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या जो इसके अंदर साइन पी का मान है वो नेगेटिव लगता है। और बात करते हैं अपन फ्लोएम की, तो फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में लदान प्रक्रिया लगती है जिसके अंदर क्या होता है, यानी प्राशन दाब का मान बढ़कर पानी आगे की ओर बढ़ता है, यानी दाब का मान, दाब योगों का मान बढ़कर पानी आगे की ओर बढ़ता है, जो भी सांद्र विलयन होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर धक्का दिया जाता है। तो इस कंडीशन में, फ्लोएम की कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, इस साइन पी का मान हो जाता है पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान देने की बात है, इसको यानी गोट ही लेना है ये तो। ये साइन पी का मान, साइन पी का मान टारगेट प्रेशर के बराबर होता है। ये टारगेट प्रेशर यानी ये तो विभव है, ये तो होता है विभव के पदों में, और ये वास्तविक मान है। तो ये इसका ये संबंध होता है टारगेट प्रेशर और साइन पी के अंदर। तो विभिन्न कोशिकाओं में इसका क्या क्या अंतर होता है, क्या मान होता है। तो अपन कोशिकाओं को तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो कोशिका फूली हुई, एक तो कोशिका लेते हैं अपन टारगेट फूली हुई, दूसरी लेते हैं अपन फ्लैसिड यानी साम्य अवस्था, सलतेसु साम्य अवस्था बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है जीवद्रव्य कुंचित कुंचित सेल। तो इनके अंदर क्या क्या मान होते हैं, इससे पहले ले लेते हैं अपन ये डीपीडी हो गया, ओपी हो गया, टीपी हो गया, व इसके अलावा साइन डब्ल्यू हो गया, साइन एस हो गया, व साइन पी हो गया।
तो जब फुली हुई कोशिका होती है उसके लिए इसका मान कितना होता है, 0 होता है डीपीडी का मान। और ये क्या होता है, 0 व न्यूनतम होता है, 0 व न्यूनतम होता है इसका मान। फिर बात करते हैं ओपी की, कि ओपी का मान फुली हुई कोशिका के लिए कितना होता है, हो सकता है। ठीक है, बात करें टारगेट प्रेशर के लिए, टारगेट प्रेशर का मान फुली हुई कोशिका के लिए पॉजिटिव होता है। अगली बात करते हैं साई डब्ल्यू की, तो फुली हुई कोशिका के लिए इसका मान कितना होता है, 0 होता है। साइंस इसी ओपी और साइंस ए की बात होती है तो इसका मान भी कुछ हो सकता है और इसका मान भी पॉजिटिव होता है। इसकी कोशिका के लिए इससे फ्लैशिड सेल के लिए, तो इसके लिए डीपीडी का मान कितना होता है, नेगेटिव, नहीं सॉरी पॉजिटिव हो जाता है, डीपीडी का मान पॉजिटिव। ओपी का मान कुछ भी हो सकता है, टारगेट प्रेशर, तो बीच की कोशिका नहीं, ये है साम्य की कंडीशन में डीपीडी का मान हो सकता है, टारगेट प्रेशर 0 होता है, साइन पी 0 होता है, ये दो 0 होते हैं, ये भी कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। अब अपन बात करते हैं जीवधीरे पुंजित कोशिका की, तो जीवधीरे पुंजित कोशिका के लिए अपन पहले बात करें डीपीडी की, तो डीपीडी का मान कितना होगा इसके लिए, कुछ भी हो सकता है, डीपीडी का मान ओपी का मान भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो ये एक होता है इसमें पी और साइन पी, टीपी नेगेटिव होता है इसमें, टीपी नेगेटिव होता है, बस साइन पी ये दोनों नेगेटिव होते हैं इसमें। तो आज के लिए यही बहुत है, आपको इसको अच्छी तरह से समझना है और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे लिए।